खुशियों का राज। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक लड़का आता है। लड़के के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। लड़का बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अपने ज़िंदगी से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था, तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लूँगा। अपने पत्नी और बच्चों को प्रवास कराऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। लड़के की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नज़दीक लेकर गए। बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। लड़के ने कहा, वह हर बात मानेगा। तथागत उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने लड़के से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नज़र आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। लड़के बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। लड़के को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन लड़के ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में लड़का बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालात यह था कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। लड़की को काफ़ी पछतावा हुआ और उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उसके पास अब सूखे हुए फूलों में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस लड़के से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूल हैं, फिर तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़ कर लाए। लड़के ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश हो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस लड़के को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपनी उसी पुरानी जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं।